कर रहे SIUT के पास पेपर की। आज का हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम SIUT के पास पेपर की डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे यहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इससे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वजह स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। फर्स्ट MCQ है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन सेल इज। जो ग्लाइकोलाइसिस की साइट है सेल के अंदर वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्लाइकोलाइसिस होती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो सेल के अंदर होता है। अब ये पूछ रहा है कि सेल के किस ऑर्गेनेल में ग्लाइकोलाइसिस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ग्लाइकोलाइसिस की जो साइट है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में होती है। हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। MCQ number second, the fluid mosaic model of the cell membrane was proposed by। जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया? रॉबर्ट हुक ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, शिराइडन एंड शेवान ने, वास्टन एंड क्रेग। तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है सिंगर एंड निकोलसन ने। ये दो साइंटिस्ट है जिसने फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन को प्रपोज किया था 1972 में। थर्ड MCQ, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो पहले MCQ में हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही थी, अब ग्लाइकोलाइसिस की फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रही होती है? ऑप्शन ए एसिटाइल CoA, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो डियर व्यूअर्स, ग्लाइकोलाइसिस की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो पायरुविक एसिड बनती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 4, which phylum is known as the largest phylum of the animal kingdom? एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? होता है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडेर्मिस। ये सारे एनिमल किंगडम्स हैं, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। MCQ नंबर 5, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज। एवोल्यूशन का जो बेसिक यूनिट होता है हम किसको कहते हैं? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, स्पीशीज, कम्युनिटी। तो सबसे जो बेसिक बायोलॉजी का यूनिट होता है एवोल्यूशन का वो होता है पॉपुलेशन। क्लियर? नाउ MCQ नंबर 6 है प्लांट्स के हवाले से। इन प्लांट्स द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी पेरेन्काइमा या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम। जाइलम प्लांट्स के अंदर ऐसा टिश्यूज है जो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करवाता है। MCQ नंबर 7, द माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन ऑफ न्यूरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय। डियर, जो न्यूरॉन ऑफ एक्सोन के अराउंड एक माइलिन शीट होती है, आपने ये पढ़ा हुआ है क्लास इंटर में, वो किससे प्रोड्यूस होती है? शेवान सेल्स, नोड ऑफ अर्मी, डेंड्राइट्स, माइक्रोग्लिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शेवान सेल्स। एक बार फिर से देखो। MCQ नंबर 8, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो डियर व्यूअर्स, जो विटामिन के होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। MCQ नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। बॉडी का मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को बोला जाता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। MCQ number 10, insulin is secreted which cells of slants of Langerhans। जो इंसुलिन है वो कौन से सेल से सीक्रेट होता है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, गेमा सेल्स। तो इंसुलिन सीक्रेट होती है बीटा सेल्स।
Okay, now MCQs number 11, the functional unit of muscle contraction. मसल कंट्रैक्शन का फंक्शन यूनिट हमें बताना है. मायोफिब्रिल, सार्कोमेयर, सार्कोप्लाज्म, मायोसिन. तो डियर स्टूडेंट्स, मसल कंट्रैक्शन का जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो सार्कोमेयर होता है, जो जेड लाइन के दरमियान में होता है. क्लियर? MCQ number 12, during which sub stage of prophase 1 does crossover takes place. जब प्रोफेज 1 होता है तो उसके ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्टोटोन, जाइगोटोन, पेचेंटीन, डिप्लोटोन. तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन सी, पेचिटिन. MCQ number 13, which nitrogenous base is absent in DNA but present in RNA. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनियस बेस डीएनए में एब्सेंट होता है लेकिन वो ही नाइट्रोजनियस बेस आरएनए में प्रेजेंट होता है. एडिनाइन, गोनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल. तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो यूरासिल है ये डीएनए में एब्सेंट होता है लेकिन ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरएनए में ये यूरासिल थायमाइनिन को रिप्लेस कर लेता है. क्लियर? MCQ number 14, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय. ये MCQs एवोल्यूशन चैप्टर से निकाला गया है. ऑप्शंस की बात करते हैं. ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी वेल्स. जो नेचुरल सिलेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले प्रपोज्ड की गई थी चार्ल्स डार्विन से. ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ नंबर 15 है हमारे पास. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड. टिश्यूज की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज. नेक्स्ट MCQ है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर. कौन सा ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी सॉरी ओ पॉजिटिव. तो ओ नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है. हम ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं. MCQ नंबर 17, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज. जो नेचुरल पेसमेकर है ह्यूमन हार्ट का, हम उसको क्या कहते हैं? एबी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज Purkinje fiber. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एसए नोड. साइनो आर्टरियल नोड इज अ पेसमेकर, ये इसका दूसरा नेम है. MCQ नंबर 18, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी. जो स्टूडेंट्स हमें फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बताना है किसका? किडनी का. न्यूरॉन, नेफ्रॉन, पेल्विस, यूरिटर. किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है नेफ्रॉन. क्लियर? MCQ नंबर 19, गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स ऑफ प्लांट्स अकर थ्रू. प्लांट्स के जो लीव्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो किसके थ्रू होती है? लेंटिसिल्स, स्टोमेटा, क्यूटिकल, जाइलम. स्टोमेटा इज responsible for gases exchange in plants of leaves. MCQ नंबर 20, the photolysis of water. इसका मतलब है कि वाटर की फोटोलाइसिस होती है. इट मीन्स वाटर स्पिल्ट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अकर इन वो कहाँ पर होता है? फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, कैल्विन साइकिल, स्ट्रोमा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोटोसिस्टम 2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 21, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल में एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडीपी. एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल केरासी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. MCQ नंबर 22, द जेनेटिक कोड इज द. जेनेटिक कोड क्या है? सिंगल कोड, डुप्लेट कोड, ट्रिपलेट कोड, क्वाड्रुप्लेट कोड. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रिपलेट कोड होते हैं. MCQ number 23, who proved semi-conservative
नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। किस साइंटिस्ट ने सेमीकंडक्टर नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था? विल्सन एंड स्टेल, वाटसन एंड क्रिक, हर्शी एंड चेस, ग्रिफ्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विल्सन एंड स्टेल। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने सेमीकंडक्टर नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था। MCQ number 24, the smallest bone in human body is the, human body में smallest bone कौन सा होता है? Femur is the largest bone, this is the largest bone. Stapes, radius, tibia. So dear students, stapes is the smallest bone in human body. MCQ number 25, this is last MCQ of our lecture. Percentage of water in human brain is approximately. ह्यूमन ब्रेन के अंदर पानी की कितनी परसेंटेज होती है? 60%, 70%, 85%, 95%। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो पानी का परसेंटेज होता है वो 85% होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की 25 MCQs हमने क्लियर कर दी। तो मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।